Assalamu alaikum. Hope you all doing well. Now today's lecture is based on the two approaches of economics, positive and normative economics. What is the meaning of positive and normative economics and what's the difference between it? A positive science defined as a body of systemized knowledge concerning what is. यानी कि एग्जैक्ट फिगर्स जो हम देखते हैं कि क्या हैं, व्हाट इज़, क्या हमारे पास एग्जैक्ट फिगर्स हैं. पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट क्या है, पॉपुलेशन रेट क्या है, या हम वर्ल्ड में किसी भी कंट्री का देखते हैं कि अमेरिका की इकॉनमी की अभी करंट कंडीशन क्या है. तो व्हाट इज़, क्या एग्जैक्टली है. सेकंड पॉइंट, इट फोकसेस ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स. एग्जैक्टली फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं, हम इस पर फोकस करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज़ का इन्फ्लेशन रेट अगर देखें लास्ट मंथ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो बांग्लादेश 5.56 है, श्रीलंका 5.12% एंड नेपाल 3.6%, while the Pakistan is 8.9%, and which is really very alarming. तो हमने क्या देखा, हमने पाकिस्तान की नेबरिंग कंट्रीज़ का इन्फ्लेशन रेट देखा और फिर एक रिज़ल्ट निकाल दिया कि पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ से हाई है. तो ये जो हम एक रिज़ल्ट निकाल देते हैं, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहलाती है. इट कंक्लूड अ रिज़ल्ट थ्रू एग्जैक्ट डेटा. अब ये जो इसमें डेटा होता है, ये लोगों का, इसमें कोई ओपिनियन या ऐसा कुछ शामिल नहीं होता, ये एग्जैक्ट फिगर्स होती हैं, एग्जैक्ट डेटा होता है. सो दैट्स वाई देयर इज़ नो नीड ऑफ अप्रूवल. इसमें कोई अप्रूवल रिक्वायर नहीं होता, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा जो है ये वही होता है, और उसी एग्जैक्ट डेटा के थ्रू जो निकाला जाता है वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आता है. एक और एग्जांपल लें, ग्रोसरीज प्राइसेस राइज व्हेन द गवर्नमेंट इंक्रीज पेट्रोल प्राइसेस. अभी पाकिस्तान की करंट कंडीशन यही है ना कि जब पेट्रोल की प्राइसेस राइज हो गई तो ग्रोसरीज जो है उनकी जो प्राइस है और जितनी भी बल्कि अशिया हैं सबकी ही जो है वो प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई हैं. तो हमने एक रिज़ल्ट निकाल दिया कि क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो हाइक रेट पर गई हैं, इसी वजह से ग्रोसरीज और दीगर जितनी भी अशिया हैं उन सब की प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो गई. तो ये जो हमने रिज़ल्ट निकाला एक बाकायदा सही फैक्ट्स और फिगर्स के थ्रू, दिस इज़ कॉल्ड पॉजिटिव साइंस. नाउ लेट्स लर्न व्हाट इज़ नॉर्मेटिव साइंस. A normative science as a body of systemized knowledge relating to criteria of what is out to be, कि क्या होना चाहिए. हमने पॉजिटिव साइंस में हम क्या देखते हैं, व्हाट इज़, क्या है, क्या एग्जैक्ट फिगर्स, फैक्ट्स, फिगर्स हैं. while the normative science is tell that what is out to be, क्या होना चाहिए. ठीक है, इट बेस्ड ऑन कैलकुलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू. अब ऐसी बात नहीं है कि हम सिर्फ जो है ये एक एस्टिमेट्स लगाते हैं, यूं ही अंदाज़ा लगा देते हैं कि क्या होना चाहिए. एक कैलकुलेटेड जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू होता है हमारा, कैलकुलेटेड हम एस्टिमेट लगाते हैं. हम सारी पास की फैक्ट्स फिगर्स देखते हैं, उसके बाद हम एक रिज़ल्ट निकालते हैं कि इन वजूहात की वजह से ये हुआ. It involves incorporated judgments about what the economy should be like. अब हम इसकी एग्जांपल आप ऐसे देखें इस ग्राफ के थ्रू. Like for example, if you can see the graph that Pakistan GDP performance relative to its close cousin like India and Bangladesh, early on if you can see that Pakistan seems to be actually doing better. And that's why the green line, which is Pakistan, it was rising faster than the red lines for about few decades of its existence. But if you can see that during last 30 years, Pakistan had fallen behind
quite considerably relative to its close neighboring countries. And here the alarming thing is that why the country who is doing better during their first years of his existence, and he should be doing better, it's not growing with the passage of time. Why the countries who get independence after the Pakistan, like Bangladesh, their performance is better as compared to Pakistan? So what's the reason behind this that? तो यहाँ पर ये जो हम देखते हैं ना, ये जो हमने कंपैरिजन किया और फिर एक जजमेंट निकाली कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है स्टार्टिंग ईयर्स में ऐसी थी, अभी ऐसी है, और हम फिर इनकी वजूहात देखेंगे कि डिफरेंट इसकी वजूहात क्या हैं। तो उनको देखने के बाद फिर हम उन चीज़ों की सॉल्यूशन निकालेंगे और सॉल्यूशंस के बाद फिर हम एक जो है वो डिसीजन मेकिंग करेंगे फ्यूचर के लिए कि अब जो है वो पाकिस्तान का जीडीपी रेट इतना होना चाहिए। और वो हम सिर्फ ऐसे एक हवाई बात नहीं करेंगे, हम बाकायदा एक पूरी प्लानिंग करेंगे, उसके लिए एक पूरा सिस्टम बनाएंगे कि क्या क्या कहाँ कहाँ पर हम जो है वो मिस्टेक कर रहे थे और कहाँ पर जो है वो हम इन चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। द लास्ट वन पॉइंट, इट बेस्ड ऑन पर्सनल ओपिनियंस एंड पर्सपेक्टिव एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव साइंस। वहाँ पर हमने देखा कि उसमें पर्सनल ओपिनियन की कोई जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं है, सिर्फ एग्जैक्ट डेटा हम देखते हैं और उसी के थ्रू हम रिजल्ट निकालते हैं। अब यहाँ पर हमारा पर्सनल ओपिनियन आ जाता है, हमने फैक्ट्स फिगर्स देखे, फिर हम अपने पर्सनल ओपिनियन देंगे कि ये वजूहात हैं, इनकी वजह से जो है वो डिक्लाइन होता गया हमारा जीडीपी एज़ कम्पेयर टू आवर नेबरिंग कंट्रीज़। और अब जो है हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपनी एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ करें, क्योंकि इफ़ यू कैन सी इन द ग्राफ दैट Bangladesh and collectively 15 times their per capita income is riser after the 1980s, while the Pakistan have only grown 3 times. So these are the facts. तो हम अपनी एक्सपोर्ट्स पर फोकस करेंगे, हम अपने जो चाइल्ड का जो डेथ रेट है हम कोशिश करेंगे कि वो जो है वो डिक्लाइन हो, हेल्थ फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ करेंगे। तो ये जो हम सब करते हैं और एक डिसीजन मेकिंग करते हैं आगे के लिए, ये पॉजिटिव साइंस कहलाती है। इफ़ यू लाइक माई चैनल एंड वांट टू लर्न मोर इकोनॉमिक्स थ्रू रिलेटिव एग्जाम्पल्स एंड द करंट अफेयर्स एंड other things, please like, subscribe and share my channel.